गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट सीट मैट्रिक्स। ये अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को बताता हूं। आपके कॉलेज का डिटेलिंग यानी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज कोई नहीं दिला सकता है। अब मैं आप सभी को आपके स्टेट के सभी राउंड के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में समझाता हूं। अब ये देखिए इंडिविजुअल कॉलेज का कट ऑफ गया वो आप सभी देख लीजिए। स्मार्ट नौकरी नीट यूजी एंड गोल एमबीबीएस में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं ओडिशा स्टेट के कंप्लीट ए टू जेड काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझाने वाला हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का सीट मैट्रिक्स फी स्ट्रक्चर, आपके कॉलेज का डिटेलिंग, क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज, स्टूडेंट्स का रिव्यू, ए टू जेड इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी को अभी मैं दिखाने वाला हूं और समझाऊंगा। शुरू करते हैं। आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके स्टेट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखें, इस पेज को मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा क्या है। आगे देखें। शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप सभी मेरा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो आप सभी ले लीजिए। ये कंप्लीट डिटेल है, आप सभी एक बार पढ़ लीजिए। इसमें बेसिक में मेरा पर्सनल फोन नंबर आपको नहीं मिलेगा, मेरे से बात करने का पर्सनली आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मैं कंप्लीट ए टू जेड आपको गाइडेंस करूं तो ये रहा, पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए रहा, ये डीम्ड प्राइवेट, ये आयुष वेटनरी के लिए, और एक कंप्लीट ए टू जेड। मैं इतना ही कहूंगा, सबसे कम प्राइस मैंने रखा है और इसका 10 टाइम्स 10 गुना हार्डवर्क करके आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज दिलाने का जिम्मेदारी मेरा है। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का मैं आपके लिए पर्सनली हर राउंड का बनाऊंगा, और बेस्ट डिसीजन मेकिंग। एक बार इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। आगे देखें। अब आप सभी देखें, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट सीट मैट्रिक्स। उड़ीसा स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी फी बहुत कम है, लेकिन क्लोज स्टेट है, मतलब स्टेट के स्टूडेंट ही एलिजिबल है प्राइवेट के लिए। आप सभी को बता दूं, ये सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और ये आप सभी देख रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। एक बार आप सभी कैटेगरी वाइज एक बार देख लीजिए। ये एसटी कैटेगरी का पूरा हो गया, ये एससी कैटेगरी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एनआरआई और टोटल हो गया। यहां नीचे प्रॉपर ये हाईटेक और पूरा आप सभी को प्राइवेट हो गया। एक बार इसको आप सभी देख लीजिए। ये आप सभी डिमांड कर रहे थे, मैंने आप सभी को दिखाया। आगे चलते हैं। आप सभी को फी स्ट्रक्चर के बारे में समझाता हूं। गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल का जो फी स्ट्रक्चर है वो अराउंड 37,950 पर ईयर है। इसके अलावे पर एनम आप सभी को कुछ चार्जेस लगते हैं, वो भी आप सभी देख लीजिए। बहुत मिनिमल फी है, आप सभी को मैं बताता हूं। हो सकता है कि इस बार 2025 में थोड़ा बहुत 5-10% का इंक्रीमेंट में भी हो सकता है। अब ये प्राइवेट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है। हाईटेक जो एमसीएच मेडिकल कॉलेज जो है भुवनेश्वर का 6,50,000 पर एनम इसका फी स्ट्रक्चर है। जो हाईटेक राउरकेला का जो है वो 5,50,000 पर एनम है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी देखिए, इसका जो है DRIAMS का 650 है। बीडीएस का अगर आप सभी देखें डेंटल हाईटेक का 3 लाख पर एनम है। एनआरआई कोटा के लिए भी आप सभी एडमिशन ले सकते हैं, सीट कुछ अवेलेबल रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एज कंपेयर टू अदर स्टेट सबसे मिनिमल फीस जो है वो ओडिशा स्टेट का ही रहता है। बट मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी प्राइवेट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मतलब अदर किसी भी स्टेट से ओडिशा स्टेट के प्राइवेट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि क्लोज स्टेट है। आप सभी एक बार देख लीजिए। इसी के अराउंड फी रहेगा, थोड़ा 5 से 10% का इंक्रीमेंट हो सकता है, बट ये आपको फी मैंने एवरेज दिखा दिया। आगे देखिए। अब ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाया है। ये कॉलेज की कंप्लीट डिटेल और कॉलेज का रिव्यू है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी जिस भी मेडिकल कॉलेज में, जिस भी इंडिया के कोना हो या आपके स्टेट, आपके कॉलेज का डिटेलिंग यानी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज कोई नहीं दिला सकता है। पूरे इंडिया में ये जो पीडीएफ है सिर्फ मैं ही देता हूं। मैंने बहुत मेहनत की, आपके स्टेट के कुछ कॉलेज मैंने विजिट किए हैं। जिस कॉलेज में नहीं गया वहां के स्टूडेंट से जूम मीटिंग करके कंप्लीट रिव्यू लिया, ताकि बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट और बेस्ट कॉलेज का रिव्यू आपके लिए मैं तैयार करूं। देखो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल बेड, सीट अलॉटमेंट, ये एसीबी कटक का यहाँ पे नोडल सेंटर का फोन नंबर, प्रिंसिपल, डीन, ईमेल आईडी,
फर्स्ट ईयर में अवेलेबल है, फी वगैरह स्ट्रक्चर, एयरपोर्ट से डिस्टेंस, रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस, बॉन्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस के बारे में आप सभी पढ़ लो, क्या एडवांटेजेस है, एकेडमिक कैसा है, उसके बाद इस कॉलेज में क्या कमियां हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है। ये कट गया है पेज, जो सेकेंड पेज आ गया है, जब आपको मिलेगा तो अच्छे से मिलेगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेज, यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या है, बहुत सेटिस्फाइड है, पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा है, सिटी में है, रूरल में नहीं है। इसके बाद इसी तरीके से सभी कॉलेज का आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। जब आप मेरा पर्सनल गाइडेंस लेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लीजिए, ये पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, आप सभी जरूर देखें, कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, बिना कॉलेज की इंफॉर्मेशन से आप कभी भी कॉलेज में एडमिशन मत लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आपको समझ में आ गया कि टॉप कॉलेज है, यहां जाना चाहिए, बट शायद उससे एक नीचे वाला कॉलेज ऊपर वाले से बेहतर होते हैं। जब आप सभी डिटेल पढ़िएगा तो आपको रियलाइज होगा, और जो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। आगे देखें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा परचेज जब करते हैं तो। ये अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को बताता हूं। ये आपका वेबसाइट है, मैंने कहा ना क्लोज स्टेट है, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए क्लोज स्टेट है, सिर्फ उड़ीसा स्टेट के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, परमानेंट अगर नेटिव है उड़ीसा के, या चाइल्ड ये ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर पोस्टेड उड़ीसा में है, तब भी आप सभी यहां एलिजिबल है। अब मैं आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं। ये जो कट ऑफ आप सभी देख रहे हैं, ये आप सभी को 2024 का रैंक पे क्लोजिंग हुआ है। यहां पे देखिए क्लोजिंग हुआ है, ये वाला देखें, सभी कैटेगरी में कट ऑफ कम जाता है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो भी ऑल इंडिया रैंक आप सभी देख रहे हैं, इसी ऑल इंडिया रैंक के अराउंड इस बार भी सिलेक्शन होगा। रैंक में ज्यादा वेरी नहीं करता है। इनफैक्ट अगर ओपन या ईडब्ल्यूएस का 33,645 35,341 तक रैंक गया है, इस बार 2025 में इससे थोड़ा लो ही जाएगा, हाई नहीं जाएगा। आप सभी बेफिक्र रहिए। तो एक बार ये देख लीजिए, रैंक देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कट ऑफ क्या रहेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि मार्क्स क्या जा सकता है, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि रिजल्ट आप सभी रैंक देखें और इससे आप सभी खुद अंदाजा लग जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो ये रैंक देख लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी को एक एक कॉलेज का भी दिखा देता हूं। इसी के अराउंड रहेगा, इससे हल्का सा लो ही जाएगा, सभी कैटेगरी में हाई नहीं जाएगा। घबराइए मत, अब समय नहीं है, बहुत जल्द रैंक आपको मिलेगा। आगे देखें, अब ये देखिए इंडिविजुअल कॉलेज का सभी राउंड के किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया वो आप सभी देख लीजिए। रैंक से आपको लगभग अंदाजा लग जाएगा कौन सा कॉलेज मिला है। मार्क्स मत देखिएगा, रैंक देखिएगा, क्योंकि रैंक थोड़ा बहुत ही वेरी करता है, ठीक है। मान लो कि यहां पे अगर ये ओपी एसजीएस का 19,697 में क्लोजिंग है, तो हो सकता है इस बार 22,000 पे जाए, 21,000 पे जाए, ठीक है। अगर यहां पे देखें, अगर ये 1,32,234 पे क्लोजिंग हुआ है, तो हो सकता है 2-3 हजार और डाउन चला जाए। इस तरीके से सभी कॉलेज का देख लीजिए, ये आप सभी देखें, ये कॉलेज का देखें, सभी का देख लीजिए। थोड़ा सा मैं बता दूं, ये पीडीएफ आप सभी को गोल एमबीबीएस पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा सभी कॉलेज का। वीडियो को पॉज करके ना एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूं, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपने देख लिया। आगे देखें, अब मैं आपके स्टेट के बॉन्ड के बारे में बता दूं। यहां पे 2 साल का आप सभी को सर्विस बॉन्ड है। अगर 2 साल का सर्विस बॉन्ड आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो 25 लाख का पेनल्टी है। कुछ क्वेश्चंस अराइज हो जाएंगे कि सर एक बात बताइए, अगर एमबीबीएस करने के बाद हम चाहते हैं पीजी करना, तो क्या बॉन्ड हमें करना पहले जरूरी है? नहीं। अगर आपका पीजी में हो जाता है, तो जब कॉलेज आपको नोटिस भेजते हैं तुरंत कि हमें सर्विस देना है, तो आप सभी पीजी का जो है वो दिखा दीजिएगा। या एक सबसे अच्छा रूल है उड़ीसा स्टेट का कि 6 मंथ के अंदर अगर आपको सर्विस ऑफर नहीं करते हैं, तो उसके बाद ये बॉन्ड जो आप साइन करते हैं उस बॉन्ड से बाहर हो जाते हैं, मतलब सर्विस नहीं भी कर सकते हैं। ये अच्छा रूल है। तो ये सर्विस रहा। अब मैं आप सभी को काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूं, आप सभी देखें। अब मैं आप सभी को आपके स्टेट के सभी राउंड के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में समझाता हूं। मैं एक सजेशन आपको दूंगा,
बिना रूल्स रेगुलेशंस को समझे हुए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। नहीं तो होगा क्या, अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो आप सभी को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा या कोई ना कोई पेनल्टी लग जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए। शुरू करते हैं। और आपको किसी प्रकार का कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल गाइडेंस अगर आपको लेना है तो आप सभी परचेज कर सकते हैं, कॉल करके भी या मोबाइल एप्लीकेशन गोल एमबीबीएस डाउनलोड करके। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये वेबसाइट है और कंप्लीट आप सभी को इसी वेबसाइट पे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आप सभी को इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन आप सभी को पेमेंट करना है। डॉक्यूमेंट भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। वेरिफिकेशन भी आपको वहीं पे होगा। एक तो ऑनलाइन होगा और दूसरा जब कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा तो फिजिकली जाकर आप सभी को वेरिफिकेशन कराना है। ये बात आप माइंड में रखिएगा। आप सभी को बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड आपको ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे। आगे यहाँ पे लिखा गया है, जब आप सभी रजिस्ट्रेशन कर देंगे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे एनटीए आपका नीट का रिजल्ट जारी करेगा तो आपको ऑल इंडिया रैंक जारी किया जाता है। उसी तरीके से जब आप अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको स्टेट रैंक भी मिलता है। मतलब आपके स्टेट में कितना रैंक बनता है आपके, वो आपको जब मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तब आप सभी को पता चलेगा। अब मैं आपको बता दूं, हालांकि एक बात क्लियर कर दूं, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही काउंसलिंग चलता है, बट हाँ स्टेट में कितने स्टूडेंट हैं वो भी तो मायने रखता है ना। अब देखो, उसके बाद आप सभी को चॉइस फिलिंग करना है और चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग करना है। चॉइस फिलिंग सभी राउंड में करना मैंडेटरी है। यहां पे दिया गया है कि आप सभी का अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट किया जाता है तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, फ्री एग्जिट होता है। आप सभी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये एक शॉर्ट में आपको बताया गया है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड के पहले, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड से। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड ऑनलाइन कराया जाता है। आप सभी को यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, जब आप सभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाता है। मतलब अलॉटमेंट लिस्ट ऑनलाइन ही पता चलेगा कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा बेस्ड चॉइस फिलिंग के ऊपर है। जैसा आप चॉइस फिलिंग का प्रायोरिटी देंगे उसी अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट किया जाएगा। लिखा गया है, इफ अ कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग देन डाउनलोड ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर बाय लॉगिन ऑनलाइन। मतलब जैसे आपका अलॉटमेंट मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल पे अलॉटमेंट दिखाएगा, वहीं से आप सभी को डाउनलोड करना है। आगे यहां लिखा गया है, आफ्टर लॉगिंग गिविंग द ऑप्शन फ्रीज एंड फ्लोट। सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जैसे राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट आपको दिखेगा तो आपको दो ऑप्शन वहां दिखेगा। ये जो फ्रीज ऑप्शन है, जैसे राउंड वन में आपको कोई कॉलेज मिला, आप उस कॉलेज से संतुष्ट हैं, खुश हैं कि मुझे इसी कॉलेज में पढ़ाई करना है, अब मुझे अपग्रेड नहीं करना है, मतलब दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप फ्रीज कर दीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो राउंड वन में कॉलेज अलॉट किया गया है, आप चाहते हैं उसमें एडमिशन लेकर राउंड टू में भी जाना ताकि उससे बेहतर ऊपर का कॉलेज मिले, तो आप फ्लोट ऑप्शन चुन लीजिएगा। फ्लोट का मतलब जाकर आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। फ्लोट ऑप्शन तो आप सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद राउंड टू के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी अपग्रेड हो जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए आपने 4 कॉलेज का प्रेफरेंस दिया है, तो अगर मान लीजिए चौथा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और आपने फ्लोट चुना है, तो फोर्थ कॉलेज आपने अलॉट हुआ है तो ऊपर के 3 कॉलेज आप अलॉट लिएगा, तो ये अपग्रेड संभव है। लेकिन मान लीजिए कि अगर पहला कॉलेज ही आपको अलॉट हुआ है तो फर्स्ट कॉलेज में फिर ऊपर अपग्रेड क्या करोगे, तो 1 नंबर का ही कॉलेज है। मेरी बात समझ गए ना आप? ये आप सभी इसको समझ लीजिए, ये यही बताया गया है। अब आगे देखिए आप सभी, यहाँ पे ये फर्स्ट राउंड का ही रूल है। इसमें बताया गया है, इफ द सीट अपग्रेडेड इन सेकेंड राउंड देन यू विल हैव टू टेक एडमिशन इन द न्यूली अलॉटेड कॉलेज। मतलब मैं आप सभी को समझाता हूं, मान लीजिए कि राउंड वन में आपको कॉलेज कोई अलॉट हो गया, मान लीजिए कि 1 2 3 4 आपको 4 नंबर प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ और आप यहां पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए। पैसा पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डीडी से भी कर सकते हैं, आपने कर दिया और राउंड टू में आप चले गए। मतलब आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया
और आपने अपग्रेड कर दिया। जब आप अपग्रेड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई न्यू कॉलेज अलॉट आपको हो जाता है, न्यू कॉलेज अलॉट हो जाता है, मान लीजिए कि राउंड 1 में चौथा नंबर प्रेफरेंस से कॉलेज अलॉट हुआ है और राउंड 2 में आपको सेकेंड प्रेफरेंस का कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है बच्चों, तो जैसे राउंड 2 में नया कॉलेज यानी सेकेंड प्रेफरेंस के अलॉट होता है, ये वाला कॉलेज आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार में एक ही कॉलेज रहेगा और ये किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट किया जाएगा। अब आपके पास राउंड 2 में नया सेकेंड नंबर प्रेफरेंस कॉलेज है, तो जिस तरीके से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे वगैरह, पेमेंट वगैरह, सेम प्रोसेस आपको राउंड 2 में भी एडमिशन का प्रक्रिया पूरा करना है, ध्यान से, ठीक है। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया। तो जैसे आप सभी यहाँ पे फ्री या फ्लोट का ऑप्शन देते हैं फर्स्ट राउंड में, आपको कॉलेज लिविंग या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, और उसके बाद आप सभी को प्रॉपर बताया जाएगा कि ऑफलाइन कहां पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो तो मैं आप सभी को बता दूंगा, वैसे आपको जेईई के ऑफिस में, ठीक है, विजिट करना है, ये गंडा मुंडा भुवनेश्वर। यहाँ लिखा गया है कि आप सभी को प्रॉपर टाइम डेट नोटिफाई किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप सभी को जाना है, प्रॉपर बॉन्ड वगैरह भी आपको साइन कराए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर जाकर प्रोविजनल एडमिशन लेना है और फी वगैरह आपको सबमिट करना है ऑनलाइन या डीडी से, मैंने आप सभी को बता दिया। इसके बाद यहाँ पे बता दूं कि फर्स्ट राउंड जो होता है वो एग्जिट राउंड होता है, आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। द सीट अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड इट इज नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला, अगर चाहते नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मुझे राउंड 2 में जाना है, तो आप सब इस सीट को छोड़ भी सकते हैं और सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल है। सेकेंड राउंड में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सभी को चॉइस फिल करना है। यहाँ पे लिखा गया है इफ यू वांट टू रिजाइन द ज्वाइंट सीट ऑफ द फर्स्ट राउंड देन यू कैन रिजाइन द एट द टाइम गिवन बाय ओजेई। मान लीजिए राउंड 1 में एडमिशन ले लिया आप और आपको एमसीसी ऑल इंडिया कोटा या ओपन से कोई बेहतर कॉलेज मिल जाता है, तो आप चाहते हैं कि स्टेट का राउंड 1 अलॉटेड सीट में जो एडमिशन लिए हैं उसको रिजाइन देना, तो आप कॉलेज में जाकर रिजाइन दे सकते हैं। आपके जो फी वहां पेमेंट की है उसका 10% डिडक्शन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे या कर भी सकते हो, तो 10% मैक्सिमम डिडक्शन कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको कोई सीट नहीं मिला है तो आप सभी राउंड 2 का वेट करें और राउंड 2 में आप सभी पार्टिसिपेट करें, सिर्फ आप सभी को चॉइस फिलिंग करना है। ये राउंड 2 के बारे में आप सभी को बताता हूं। अगर फर्स्ट राउंड में सीट वैकेंट रहता है तो राउंड 2 कंडक्ट कराया जाता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप सभी को करने का मौका मिलेगा। अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर दिया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ चॉइस फिल करना है। अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करके, चॉइस फिलिंग करके, चॉइस लो करके आप सभी पार्टिसिपेट करें। ये भी कंप्लीट आप सभी को ऑनलाइन किया जाएगा। अगर आप अपग्रेड किए हैं, राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड किए हैं, तो यहाँ पे अगर कॉलेज अलॉट होता है तो प्रॉपर आप सभी को एडमिशन की प्रक्रिया सेम राउंड 1 में जैसे आपने किया था, सेम राउंड 2 में वैसा ही करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहा ना कि चॉइस फिलिंग हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। आफ्टर सीट अलॉटमेंट दी एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर द सेम एज इन द फर्स्ट राउंड, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो आप सभी थर्ड राउंड काउंसलिंग का वेट कीजिए। इसी तरीके से जो राउंड 1 का होता है उसी तरीके से राउंड 2 का होता है और राउंड 3 का भी वही होता है, आप सभी देखें यहाँ पे, ठीक है, राउंड 3 का भी। अब मैं आप सभी को एक बात बता दूं, राउंड 1 से राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। अगर राउंड 2 में कॉलेज मिला, राउंड 3 के लिए अगर आपने अपग्रेड किया है तो फिर वही बात राउंड 3 में भी आकर अलॉटेड कॉलेज जो है वहां पे फिर से आपको एडमिशन का फॉर्मेलिटी पूरा करना है। यहाँ पे क्लियर लिखा है द फर्स्ट राउंड प्रोसेस शैल बी रिपीटेड फॉर द सेकेंड और थर्ड राउंड। इफ एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग वैकेंट सीट स्टिल ड्यू एट एनी रीजन, upgradation and sliding among existing candidate who have given willingness as to be a float option will be proceed in round 3। फ्लोट का मतलब होता है कि राउंड 1 से 2 में अपग्रेड किए हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड किए हैं फ्लोट करके। बट मान लीजिए कि राउंड 2 में आपको जो कॉलेज मिला उस कॉलेज से संतुष्ट हैं तो फ्रीज करके उसी कॉलेज को फाइनल कीजिए, तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन चाहते नहीं, राउंड 2 में जो कॉलेज मिला जैसे 2 नंबर का, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे अपग्रेड करके राउंड 3 में जाना है ताकि 1 नंबर प्रेफरेंस कॉलेज मिले, तो आप सभी फ्लोट कर सकते हैं राउंड 3 में आकर। अगर राउंड 3 में कोई दूसरा कॉलेज 1 नंबर प्रेफरेंस मिल गया तब तो एडमिशन लीजिए, लेकिन राउंड 3 में अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 2 में जो आपने एडमिशन लिया है वो आपका अपना कॉलेज है। एक ही कंडीशन में कॉलेज कैंसिल होता है जब अपग्रेड हो जाता है। मान लीजिए राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला और राउंड 3 में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया,
तो राउंड 2 वाला कॉलेज कैंसिल होगा और राउंड 3 नया कॉलेज मिला उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला है, एडमिशन ले ली है, अपग्रेड किया है यानी फ्लोट किया राउंड 3 के लिए, राउंड 3 में कोई कॉलेज ही नहीं मिलता है, तो राउंड 2 वाला कॉलेज आपका अपना है, उसमें पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको राउंड 3 में पहली बार कॉलेज मिला है, राउंड 3 में पहली बार कॉलेज मिला है या अपग्रेड होकर राउंड 3 में आए हैं, तो राउंड 3 फाइनल होता है। मतलब राउंड 3 के आगे अपग्रेड का प्रोसेस नहीं है, राउंड 3 में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट राउंड 3 में कॉलेज मिला, चाहे फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला या अपग्रेड होकर मिला, अगर राउंड 3 में एडमिशन नहीं लेते हैं तो स्टेट काउंसलिंग आपको बाहर कर देगा, मतलब अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई होप आप सभी को ये पूरा समझ में आ गया। अब एक स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 का जब ब्रोशर जारी किया जाएगा, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में कुछ बदलाव किया जाएगा और करना भी चाहिए। कई सालों से यही चला आ रहा है। मुझे लगता है कि इस राउंड को भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए जैसे बाकी स्टेट में होता है। इस राउंड में वही बताया गया है कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सीट वैकेंट रहता है तब कराया जाता है। ये प्रॉपर ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। आप सभी को बताया जाता है कि ऑफलाइन कहां पे काउंसलिंग किया जाएगा, प्रॉपर आपको डेट और टाइमिंग आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काउंसलिंग अथॉरिटी में नोटिफाई स्पोर्ट काउंसलिंग वेयर फिजिकली प्रेजेंस आप सभी को होकर, मतलब जहां पे आपको बुलाएंगे, जिस कॉलेज में जिस ऑफिस में बुलाएंगे वहां पे आपको जाकर प्रॉपर ये स्पोर्ट राउंड पूरा करना होगा। स्पोर्ट राउंड में वही बच्चे एलिजिबल है जो कि अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिए हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से कहीं भी या स्टेट राउंड 3 तक आपने एडमिशन ले लिया है तो स्पोर्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं है। यहां वही बताया गया, प्रॉपर डिटेल आप सभी को बताया जाएगा, मैं खुद आप सभी को बताऊंगा। इसके बाद द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग विल बी पब्लिश्ड। मतलब आप सभी को बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा से कोई अगर एडमिशन ले लिया है तो ऑल इंडिया कोटा स्टेट को शेयर कर देता है, स्टेट वाले ऑल इंडिया कोटा को शेयर कर देते हैं। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उन्हीं बच्चे का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा जिन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बाद सीट बच जाता है तो रेस्पेक्टेड कॉलेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप सभी को बता दिया। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये जो नियम बताया वो नियम समझ लीजिएगा, पहले राउंड के नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूं ही, डिसीजन बहुत काम आएगा। आगे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं खुद आपका काउंसलिंग करूं, कंप्लीट काउंसलिंग, तो आप मेरा प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं। ये बेसिक प्लान है, इसमें मेरा कॉलिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मैं खुद करूं, मैं खुद आपसे कॉल पे बात करूं, मेरा पर्सनल ग्रुप मिले, एक एक गाइडेंस मैं खुद करूं, आपका प्रेफरेंस लिस्ट स्टेट ऑल इंडिया कोटा खुद बनाऊं, डिसीजन मैं खुद आपको समझाऊं कि कैसे कैसे क्या करना है, नियम को सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो ये वाला गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए ये वाला प्लान 1 को परचेज कर लीजिएगा। ये पढ़ लीजिए, कंप्लीट A to Z गाइडेंस करना है, सिर्फ वन टाइम पेमेंट इतना करना है। लास्ट राउंड तक जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है मैं आपके साथ रहूंगा, कंप्लीट गाइडेंस करता रहूंगा। अगर डीम्ड और प्राइवेट के लिए चाहते हैं ये आप सब भी देख लीजिए, ये गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे सब प्लान 1 2 3 4 मिल जाएगा, आप सभी परचेज कर लीजिएगा। या इस नंबर पे कॉल करके आप कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर आप सभी प्लान 3 में अगर आप चाहते हैं आयुष का, वेटनरी और नर्सिंग का, चाहे आपके स्टेट का हो या ऑल इंडिया कोटा, आप सभी के लिए 3499। अगर आप चाहते नहीं मेरा नंबर कम है फिर भी मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी आयुष नर्सिंग का सबका मैं कराना चाहता हूं, ये आप सभी को कंप्लीट पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो परचेज कर लीजिए। और मैं आपको इतना ही कहूंगा, सबसे कम फी मैं इंडिया में चार्ज करता हूं, लेकिन सबसे बेहतर गाइडेंस यानी इसका 10 टाइम्स 10 गुना मेहनत करके मैं आपको देता हूं। देखो मैं एक टीचर हूं, बायोलॉजी में पिछले 6 साल से पढ़ाता हूं, तो मुझे आपका इंपॉर्टेंस पता है। कहीं भी लापरवाही का गुंजाइश काउंसलिंग में नहीं होता है। देखो होता क्या है, जैसे अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो मेरे पास 100 बच्चे इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन अगर एक गार्जियन दिख रहा है कि स्टूडेंट दिख रहा है तो वो तो इंडिविजुअल है ना, वो तो अपने बारे में सोचेगा। तो मैं एक एक इंडिविजुअली एक एक बच्चे को इस तरीके का सोच कर काउंसलिंग करता हूं कि नहीं, एक एक स्टूडेंट एज ए इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। आप एकदम बेफिक्र रहिए, मैं बहुत लिमिट स्टूडेंट को ही लेता हूं जितना मैं बहुत कंफर्टेबली
आपका काउंसलिंग करूं और आप सभी ट्रस्ट करके ज्वाइन करो। आपको देखना बेस्ट कॉलेज आपके रैंक पे दिलाने का जिम्मेदारी मेरा है।